मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की लूसी को दिखाया जाता है जो कि अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ एक होटल के बाहर खड़ी हुई होती है। उसका बॉयफ्रेंड उससे जिद कर रहा होता है कि वो एक ब्रीफ केस लेकर अंदर चली जाए। अब क्योंकि वो लूसी का नया बॉयफ्रेंड था इसीलिए उस पर उसे ज्यादा भरोसा नहीं था, जिसकी वजह से वो उस ब्रीफ केस को अंदर लेकर नहीं जा रही थी। लेकिन तभी लूसी का बॉयफ्रेंड उसके हाथ और ब्रीफ केस को एक हथकड़ी से बांध देता है। अब मजबूरी में लूसी को वो ब्रीफ केस होटल के अंदर ले जाना होगा। ना चाहते हुए भी लूसी उस ब्रीफ केस को लेकर होटल के अंदर चली जाती है। उसे ये ब्रीफ केस एक इंसान मिस्टर चैंग को देना था। वो रिसेप्शन पर जाकर चैंग को कॉल करवाती है। चैंग के कुछ आदमी होटल के नीचे आते हैं और वो नीचे आते ही सबसे पहले लूसी के बॉयफ्रेंड को गोली मारकर मार डालते हैं। वो लूसी को पकड़कर होटल के अंदर ले जाने लगते हैं। लूसी बहुत ज्यादा चिल्लाती है लेकिन उसकी मदद करने के लिए वहाँ कोई भी नहीं आता। वो लूसी को अपने बॉस मिस्टर चैंग के पास ले जाते हैं। चैंग लूसी से उस ब्रीफ केस को ओपन करने के लिए बोलता है, जिस पर लूसी बहुत ज्यादा डरने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उस ब्रीफ केस के अंदर कोई बॉम्ब है। लेकिन तभी मिस्टर चैंग उस ब्रीफ केस को ओपन कर देते हैं और उसके अंदर ब्लू कलर के 4 पैकेट्स रखे हुए होते हैं। दरअसल में ये एक प्रकार का ड्रग है जो कि पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा रेयर है। मिस्टर चैंग उस ड्रग को टेस्ट करवाने के लिए एक इंसान को बुलवाते हैं। वो इंसान ड्रग का एक छोटा सा पीस उठाकर उसे चेक करता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो ड्रग लेने की वजह से पागल हो जाता है। मिस्टर चैंग ये देखते ही उसे गोली मार देते हैं। तभी मिस्टर चैंग का एक आदमी आगे आता है और लूसी को पंच मारकर बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद जब लूसी की आंख खुलती है तो उसके पेट पर एक कट लगा हुआ था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उन लोगों ने उसके ऑर्गन्स को निकाल लिया है। लेकिन तभी मिस्टर चैंग का एक आदमी लूसी को बताता है कि उसके पेट से उन्होंने कुछ भी चीज नहीं निकाली है, बल्कि उन्होंने उस नीले ड्रग के एक पैकेट को लूसी के पेट के अंदर छुपा दिया है। साथ ही में उन्होंने तीनों लोगों के पेट के अंदर भी इसी तरीके से तीनों पैकेट को छुपा दिया है। अब लूसी के साथ उन तीनों लोगों को भी अलग अलग कंट्रीज में जाकर उन ड्रग्स को डिलीवर करके आना है। चैंग के आदमी उन सबके मुंह पर काला कपड़ा डाल देते हैं और उन्हें अपने साथ वहां से ले जाते हैं। जब लूसी की आंख खुलती है तो उसके सामने 2 आदमी होते हैं। उनमें से एक आदमी लूसी को परेशान करने लगता है, जिस पर लूसी उससे पीछे हटने को बोलती है, लेकिन ये बात उस इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो लूसी के पेट पर काफी सारी लातें मार देता है। अब जो ड्रग का पैकेट लूसी के पेट के अंदर था वो फट जाता है और उसकी पूरी ब्लड में घुलने लगता है। लूसी के खून में ड्रग घुलते ही वो पागल हो जाती है, यहाँ तक कि वो हवा में उड़ने लगती है। उसकी आंखें पूरी तरीके से नीली हो जाती हैं। दरअसल में लूसी के खून में उस ड्रग के घुलने की वजह से लूसी वो अपने दिमाग को 20% तक यूज कर सकती थी। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक प्रोफेसर सैम्यूल को दिखाया जाता है जो कि एक सेमिनार में लोगों के दिमाग के बारे में चर्चा कर रहे थे। वो बता रहे होते हैं कि आज तक दुनिया में सबसे ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल सिर्फ एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। उन्होंने अपने दिमाग का 13% तक यूज किया था। बाकी इंसानों ने 4 से 10% तक ही अपना दिमाग इस्तेमाल किया है। लेकिन सिर्फ 10% दिमाग का इस्तेमाल करके ही इंसानों ने बड़ी बड़ी चीजों को हासिल किया है, जैसे कि चांद पर जाना, एरोप्लेन बनाना। ये सारी चीजें इंसानों ने सिर्फ अपने दिमाग का 4 से 10% यूज कर किया है। लेकिन अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 20% तक इस्तेमाल कर लेगा तो वो अपने दिल की धड़कन से लेकर अपने ब्लड सर्कुलेशन तक को सुन सकता है। लेकिन डॉल्फिन एक ऐसा जानवर है जो अपने दिमाग का 20% तक यूज कर लेती है और 20% दिमाग का यूज कर डॉल्फिन अपने दिमाग से दूसरी डॉल्फिन से बात कर सकती है। दूसरी साइड हमें लूसी को दिखाया जाता है जो कि अब बिल्कुल चेंज हो चुकी थी और वो बहुत ही अजीब तरीके से कमरे को घूर रही होती है। तभी उसके पास वो इंसान आता है, लेकिन लूसी बड़ी ही तेजी से उसे मार देती है। वो बड़ी ही चालाकी से वहां रखी गन उठाती है और बाहर निकल के वहां के सारे गुंडों को शूट कर देती है। उसके कंधे पर एक गोली लग जाती है जिसे कि वो अपने हाथ से ही बाहर निकाल लेती है। और ये सब लूसी इसीलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो अपने दिमाग का 20% तक यूज कर रही थी। अब वहां से लूसी एक हॉस्पिटल के अंदर जाती है। क्योंकि वो अपने दिमाग का 20% यूज कर रही थी इसीलिए उसे दुनिया की सारी भाषाएं आ गई थीं। वो हॉस्पिटल के अंदर जाकर सीधा ऑपरेशन थिएटर में घुस जाती है जहां पर डॉक्टर्स एक पेशेंट का इलाज कर रहे होते हैं। लेकिन तभी लूसी उसे शूट कर मार डालती है। वो डॉक्टर से बोलती है कि तुम उसे नहीं बचा पाते। फिर वो डॉक्टर से बोलती है कि वो उसका ऑपरेशन कर उसके पेट में से एक पैकेट को बाहर निकालें। डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं और लूसी के पेट में से उस पैकेट को बाहर निकाल देते हैं।
लेकिन बाहर निकालने से पहले आधा पैकेट लूसी के पेट के अंदर घुल चुका था। डॉक्टर्स बताते हैं कि वो ड्रग का नाम CPH4 है और इसका पूरी दुनिया में मिलना नामुमकिन है। दरअसल में CPH4 तब बनता है जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, और CPH4 ही एक ऐसी चीज होती है जो कि प्रेग्नेंट लेडी के बच्चे को उसकी आंखें, उसकी कान, उसके नाक और उसकी हड्डियां तक बनाता है। लेकिन तब उसकी क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है। लेकिन लूसी के अंदर तो पूरा आधा पैकेट ड्रग का घुल चुका था। अब उसके साथ आगे क्या होगा वो डॉक्टर्स को भी नहीं पता था। अब लूसी जब हॉस्पिटल से बाहर आती है तो वो देखती है कि उसे पेड़ों के अंदर तक की सारी चीजें दिख रही थी। वो ये भी देख सकती थी कि पेड़ कैसे काम करते हैं, वो कैसे सांस लेते हैं, वो कैसे ऑक्सीजन निकालते हैं। अब वो वहाँ से सीधी मिस्टर चैंग के होटल में जाती है और उनके सारे आदमियों को मार डालती है। फिर वो मिस्टर चैंग के पास जाकर उसके दोनों हाथों में चाकू घुसा देती है। वो चैंग से पूछती है कि उसने बाकी के पैकेटों को कहाँ भेजा है, जिस पर चैंग कुछ भी नहीं बताता। लेकिन लूसी उसके दिमाग को पढ़ सकती थी। वो उसके दिमाग को पढ़कर पता लगा लेती है कि उसने पैकेटों को अलग अलग देशों में भेजा है। अब वहाँ से सीधा लूसी अपनी एक दोस्त के पास जाती है। वो जैसे ही उसे गले लगाती है उसे पता चल जाता है कि उसके शरीर में कौन कौन सी बीमारियां हैं। लेकिन वो उसके कंप्यूटर को यूज करने के लिए आई थी। वो उसके कंप्यूटर में काफी सारी वेबसाइट खोल देती है और उसे प्रोफेसर सैम्यूल के बारे में पता चलता है, जो कि शायद उसके सवालों का जवाब दे सकते हैं। अब लूसी प्रोफेसर सैम्यूल को कॉल लगाती है। वो प्रोफेसर सैम्यूल से बताती है कि उसने उनकी सारी स्टडीज को पढ़ लिया है और उसे उनसे मिलना है। इस बात पर प्रोफेसर सैम्यूल हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें खुद याद नहीं था कि आज तक उन्होंने कितनी सारी रिसर्च लिख डाली है। लेकिन तभी लूसी अपने कंप्यूटर को उनके टीवी से कनेक्ट कर देती है और उनके सामने लाइव वीडियो कॉल पर आ जाती है। वो उनसे बताती है उन्होंने आज तक 6000 पेजेस की रिपोर्ट्स को लिखा है। अब लूसी का दिमाग 30% तक यूज करने लगा था और वो इतनी आगे निकल चुकी थी कि वो दुनिया में किसी का भी फोन हैक कर सकती थी। लूसी प्रोफेसर सैम्यूल से बोलती है कि वो उनसे ठीक 12 घंटों बाद मिलेगी। अब लूसी पुलिस को कॉल करती है और पुलिस को कॉल पर बताती है कि किस तरीके से 3 लोग ड्रग लेकर दूसरे देशों में जा रहे हैं। पहले तो इस बात पर पुलिस ऑफिसर उसकी बात पर भरोसा नहीं करता, लेकिन जब वो पुलिस ऑफिसर के पास उन तीनों लोगों के फोटो भेज देती है तो पुलिस ऑफिसर को उसकी बातों पर यकीन करना पड़ता है। अब पुलिस एक एक कर उन तीनों को पकड़ लेती है। अब लूसी के पास इतनी पावर्स आ चुकी थी कि वो चलते चलते अपने बालों का रंग बदल लेती है। लूसी फ्लाइट में बैठी होती है, लेकिन तभी उसका एक दांत टूट जाता है। उसकी बॉडी पूरी तरीके से गलना शुरू हो जाती है। वो भागकर वॉशरूम के अंदर जाती है, जहाँ पर उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। लेकिन तभी वो बचे हुए ड्रग को उठाकर खा लेती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। लूसी की जब आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल के अंदर होती है। अब लूसी अपने दिमाग का 50% तक यूज कर रही थी, लेकिन लूसी ने जिस पुलिस ऑफिसर पर कॉल किया था उस पुलिस ऑफिसर को लूसी पर शक होने लगा था। उसे लग रहा था कि लूसी एक क्रिमिनल है, इसीलिए वो हॉस्पिटल के बाहर जाकर लूसी को गन पॉइंट पर ले लेता है। लूसी बिना टच किए ही बाकी सारे ऑफिसर्स को बेहोश कर देती है और साथ ही में उस ऑफिसर की गन भी खाली कर देती है। दूसरी साइड उन तीनों लोगों को हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा था ताकि उनके पेट के अंदर से उन पैकेट्स को बाहर निकाला जा सके। लेकिन मिस्टर चैंग अपने आदमियों के साथ उस हॉस्पिटल में चला जाता है ताकि वो उन पैकेट्स को खुद छीन ले और दूसरे देशों में जाकर बेच दे। चैंग की सारी बातें लूसी सुन लेती है, क्योंकि वो अपने दिमाग का इतना इस्तेमाल कर रही थी कि वो किसी की भी बात आराम से सुन सकती थी। वो पुलिस ऑफिसर को अपने साथ कार में बिठाती है और कार चलाकर हॉस्पिटल में ले जाने लगती है। वो कार को लाइफ में पहली बार चला रही थी, लेकिन उसके चलाने का तरीका ऐसा था जैसे कि वो कार चलाने में बिल्कुल एक्सपर्ट हो। वो बहुत ही जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाती है और चैंग के सारे लोगों को हवा में उड़ा देती है। अब वो चैंग के आदमियों से पैकेट छीनती है और सीधा प्रोफेसर सैम्यूल के पास चली जाती है। प्रोफेसर सैम्यूल के साथ वहाँ पर काफी बड़े बड़े डॉक्टर्स भी थे। लूसी उन सबको समझाने लगती है कि उन्हें आज तक जो भी पढ़ाया गया है वो सब गलत है। वो उनसे बताती है उन्हें आज तक जितनी भी मैथ की इक्वेशन पढ़ाई गई हैं वो सारी ही गलत हैं। अगर दुनिया में किसी भी चीज का पता लगाना है तो वो सिर्फ समय कर सकता है। अब लूसी उन सबको अपने आप को अलग अलग चीजों में बदल के दिखाती है, क्योंकि उसने अपनी बॉडी के सारे सेल्स पर कंट्रोल पा लिया था और वो अपने बॉडी के सेल्स को अपनी मर्जी से कैसे भी ढाल सकती थी। लूसी वहाँ बैठे डॉक्टर्स से बोलती है कि उसे अपने दिमाग का 100% तक यूज करना है, इसीलिए उसे उन तीनों पैकेट को अपनी बॉडी के अंदर डालना होगा
अब वहाँ पर मिस्टर चैंग और उसके आदमी भी पहुंच जाते हैं। अंदर डॉक्टर्स लूसी के अंदर उन तीनों पैकेटों को डालने के लिए तैयार थे। लूसी प्रोफेसर सैम्यूल से बोलती है कि वो दुनिया की सारी जानकारी एक पेन ड्राइव के अंदर डाल देगी। जैसे ही वो तीनों ड्रग के पैकेट लूसी के अंदर जाते हैं, लूसी के अंदर से ब्लैक कलर का कुछ लिक्विड बाहर आने लगता है, जो कि वहां रखी सारी मशीनों के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। तीनों ड्रग लूसी के अंदर जाते ही वो अपने दिमाग का 100% तक यूज करने लगती है, और ऐसा होने के बाद अब वो फ्यूचर और पास्ट में ट्रेवल कर सकती थी। वो एक जगह बैठे ही पास्ट में पीछे चली जाती है, यहाँ तक कि वो इतनी पीछे चली जाती है कि उसे डायनासोर्स भी दिख रहे थे। वो समय में बहुत पीछे चली जाती है और दुनिया के सबसे पहले इंसान से मिलती है, जो कि एक गोरिल्ला था। लूसी समय में और ज्यादा पीछे जाती है और उसे पता चल जाता है कि धरती का निर्माण कैसे हुआ। उसे ये भी पता चल जाता है कि इंसानी जीवन बाहर से आया है, बाहर से कुछ सेल धरती पर आए जिससे कि धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन तभी लूसी के पीछे मिस्टर चैंग आ जाता है। वो उसे शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी लूसी गायब हो जाती है। इतने में ही पुलिस ऑफिसर चैंग को शूट कर मार डालता है। अब लूसी सारी चीजों की एक पेन ड्राइव बनाती है और वो पेन ड्राइव मिस्टर सैम्यूल को दे देती है। लेकिन लूसी का अब अस्तित्व बिल्कुल गायब हो चुका था, कोई भी उसे देख नहीं सकता था। जिस पर प्रोफेसर पूछता है कि लूसी अब कहाँ है। लूसी उनके फोन पर कंट्रोल कर बताती है कि वो सब जगह है, और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।